सोचो, रात का अंधेरा, एक ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। अंदर रॉयल मेल के बैग्स भरे हुए हैं और उन बैग्स के अंदर लाखों पाउंड कैश। किसी को अंदाजा भी नहीं कि कुछ ही मिनट्स में ये ट्रेन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी का शिकार बनने वाली है। ये कहानी है 1963 की ग्रेट ट्रेन रॉबरी की, एक ऐसी लूट जिसने पूरी ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। अगस्त 1963 ब्रिटेन में बैंक हॉलिडे का टाइम था। इसका मतलब बैंक्स बंद और मेल ट्रेन में एक्स्ट्रा कैश लोड किया जा रहा था। ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन लगभग 2.6 मिलियन पाउंड कैरी कर रही थी, जो आज के टाइम में 50-70 मिलियन पाउंड के बराबर होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रेन जर्नी नहीं थी। कई महीनों से एक प्रोफेशनल क्रिमिनल गैंग इस ट्रेन पर नजर रखे हुए थी। इस गैंग का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनल्ड्स, और गैंग में एक और नाम था जो बाद में बहुत फेमस हुआ, रॉनी बिग्स। इन लोगों के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी। ट्रेन का रूट, टाइमिंग, सिग्नल्स और सिक्योरिटी सिस्टम, प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। 8 अगस्त की रात सुबह के लगभग 3 बजे ट्रेन एक सिग्नल के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक सिग्नल रेड हो जाता है। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स सोचता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और ट्रेन रोक देता है। जैसे ही असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरता है, उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। ड्राइवर जैक मिल्स पर भी हमला होता है। उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया जाता है ताकि वो कोई रेजिस्टेंस ना करे। ट्रेन अब क्रिमिनल्स के कंट्रोल में थी। गैंग इंजन को कंट्रोल कर लेती है और मेल कोचेस को अलग करके ट्रेन को ब्राइडेगो ब्रिज के पास ले जाती है, जहां पहले से व्हीकल्स रेडी खड़े थे। अंधेरे जंगल के बीच एक ह्यूमन चेन बनाई जाती है। मेल बैग्स एक एक करके नीचे उतारे जाते हैं। टोटल 120 बैग्स। हर बैग के अंदर सिर्फ एक ही चीज, कैश, कैश और कैश। सिर्फ 15-20 मिनट में ब्रिटेन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हो चुकी थी। रॉबर्स वहां से सीधा एक फार्म हाउस ले जाते हैं जिसका नाम था लेवर स्लेट फार्म। यहीं पर वो पहली बार पैसा काउंट करते हैं। नोट्स के ढेर लगे हुए थे। यहीं पर एक अजीब चीज होती है, गैंग मेंबर्स मोनोपोली गेम खेलते हैं, लेकिन रियल पैसे के बंडल्स के साथ। ये वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक छोटा सा क्लू, गैंग ने ट्रेन स्टाफ को कहा था 30 मिनट तक वेट करना। इसका मतलब हाइड आउट ट्रेन से सिर्फ 30 मिनट की रेडियस में ही हो सकता था। पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। गैंग भाग चुकी होती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है फिंगरप्रिंट्स, फूड पैकेट्स और मोनोपोली बोर्ड। यही उनका डाउनफॉल बन जाता है। कुछ ही हफ्तों में 15 में से 12 रॉबर्स अरेस्ट हो जाते हैं। कोर्ट उन्हें एक्सट्रीमली हार्श पनिशमेंट देता है, टोटल मिलाकर 300 साल से ज्यादा की जेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रॉनी बिग्स जेल से भाग निकलता है। वो स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राजील तक चला जाता है। सालों तक वो एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बना रहता है। आखिरकार बहुत सालों बाद वो खुद ही ब्रिटेन वापस आता है और फिर से अरेस्ट होता है। और पैसा 2.6 मिलियन में से सिर्फ 400,000 पाउंड्स के आसपास ही रिकवर होता है। बाकी पैसा आज तक गायब है। कुछ रॉबर्स ब्रोक हो गए, कुछ दोबारा क्राइम में चले गए और कुछ ने अपनी जिंदगी छुपकर गुजारी। ग्रेट ट्रेन रॉबरी सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये एक लेजेंड बन गई। एक ऐसी कहानी जहां प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन लालच ज्यादा। और इसी वजह से ये क्राइम हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताओ, क्या ये दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट रॉबरी थी?